जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड प्रतापपुर कमेचा अंतर्गत चल रही 4 ग्राम सभाओं की खुली बैठक आज तमाम कमियों के बीच संपन्न हुई। सोशल ऑडिट कर रहे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिनेश प्रताप सिंह अपनी 5 सदस्यों की टीम के साथ ग्राम सभा रामपुर के 20 कामों की 2 दिवसीय जांच कर आज समीक्षा बैठक ग्राम सचिवालय पर की, जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्री वाल का चल रहा है जो पूर्ण नहीं पाया गया और सचिवालय के पास बना शौचालय का गड्ढा देखने में अपूर्ण लगा, लेकिन प्रधान हरेंद्र प्रताप सिंह ने ये बताया कि कोई ट्रक बैक हो रही थी जिसके कारण ये गड्ढा खराब हो गया। जब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि नागरिक सूचना बोर्ड कहीं नहीं पाया गया है, जबकि प्रधान का कहना है कि मेरे द्वारा कार्य शुरू होने से पहले ही सभी बोर्ड लगवाया गया था, मौके पर है या नहीं मुझे नहीं पता है। उनसे ऑडिट के वक्त मौजूद फाइल उपस्थित के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सचिव धर्मेंद्र दुबे ने हमारे आग्रह के बाद भी उपस्थित नहीं हुए और ऑडिट की खबर सुनने के बाद भी सभी फाइल यहां से उठा ले गए। टीम द्वारा पत्रकारों के पूछने पर बताया गया कि एक भी नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगा है, न ही उसका पेमेंट ही हुआ है, न ही किसी कार्य में नौकरी लगी है। प्रधान ने बताया कि बोर्ड चोरी हो गया है, बिना सेक्रेटरी के प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती है। कोतवाली प्रभारी कहते हैं कि आप सचिव का हस्ताक्षर मुहर लगवा कर लाइए। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी को भी बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, परंतु सोशल ऑडिट टीम को कहीं भी निशानदेही नहीं मिली जहां पर बोर्ड स्थापित किया गया हो। बिना बोर्ड के ही भुगतान होना भी संदेह के घेरे में है। वहीं ग्राम सभा सचिव धर्मेंद्र दुबे समस्त कार्यों की फाइल उठाकर अपने साथ ले गए, जिससे सोशल ऑडिट टीम को आज वह फाइल देखने को और जनता जनार्दन को दिखाने के लिए नहीं मिली। ये सोशल ऑडिट मात्र ग्राम वासियों को या तो बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा या फिर ग्राम सभाओं के पैसे की लूट किया जाने के लिए। वही ग्राम सभा साधापुर में खुली बैठक क्या पूरी ऑडिट ही हजम कर गए। सूत्रों से मिली जानकारी और नाम ना लिखने की शर्त पर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि एक जाने माने अखबार के स्थानीय पत्रकार के द्वारा यहाँ जो कुछ कार्य हुआ भी है वो ठेके पर किया गया है, न कि मनरेगा मजदूरी से पूर्व में लगे कुछ ऑनलाइन हाजिरी के डेटा से। जब कुछ ग्रामीणों से नाम बता के मजदूरों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि यहाँ जिसकी हाजिरी लगी है वो या तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है या तो बाहर कहीं रहते हैं, लेकिन अखबार के स्थानीय पत्रकार के कार्य कराए जाने और ब्लॉक पर अच्छी पकड़ होने के वजह से ब्लॉक के अधिकारी भी कोई कार्यवाही करने से हिचकते हैं। यही कारण है कि यहाँ न ऑडिट हुई न ही खुली बैठक, यहाँ तक कि इस ग्राम सभा में कार्य भी भगवान भरोसे ही रहा। ग्राम सभा समाहुता कला में भी सोशल ऑडिट जो अपने समय पर हो रही थी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दयाशंकर सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। आवास के पात्र 2 लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है। एक फाइल देखने को इसलिए नहीं मिली कि वह पेमेंट के लिए गई थी और इस बीच एपीओ मनरेगा का स्थानांतरण हो गया था। नए एपीओ से ऑडिट टीम ने बात किया तो बताया गया कि कल हम फाइल दे देंगे। वैसे भी जहां पर कोई भी विशेष काम नहीं हुआ था, महज 20 लाख के काम में, जिसमें 3,50,000 का भुगतान आवास की मजदूरी का था और बाकी काम का भुगतान था। वही प्रधान ने बड़ी मायूसी के साथ उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के ऊपर दर्द भरी बातें बताई, जो सचिवालय को लेकर काफी हैरान व परेशान करने वाली बात थी। काफी जद्दोजहद के बाद कुछ काम हो भी पाया और पूर्व प्रधान ने सचिवालय के काम को उच्च न्यायालय के आदेश पर रुकवा दिया, जिससे उसमें लगी सामग्री का न ही भुगतान हो पाया और न ही गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट का। प्रधान ने अपनी लाचारी और बेबसी का हाल बताया। मजदूर रोज घर आते हैं, कहां से भुगतान करूं। किराए के कमरे में आज भी सचिवालय का संचालन हो रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। सोशल ऑडिट सदरपुर में भी हो रही थी, जहां ब्लॉक रिसोर्स पर्सन विजय सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद थे। सूचना बोर्ड नहीं मिला, ये किसी एक जिले की समस्या नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। बिना बोर्ड लगाए ही भुगतान हो रहा है। तमाम फाइलों का रंग गुलाबी है। बहुत ही गंभीर सवाल है। सरकार की मंशा के अनुरूप कहीं किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर से भी बात की गई। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। वहीं नामित नोडल अधिकारियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिले। संवाददाता अशोक कुमार वर्मा, लंभुआ, सुल्तानपुर। आवास ना आने क्या कारण है इसके पीछे का? हाँ, आवास ना आने के कारण उस समय जो भी लिस्ट थी सूची में वो
सारी फाइनल हो चुकी हैं। अब इस समय फिर अभी 15 दिन पहले बैठक हुई थी, खुली बैठक, उसमें गांव के सारे लोग आए जिनको ज़रूरत है लिखवाए हैं। अब सेक्रेटरी आएंगे, सत्यापन करेंगे, उसके लिए आवास की सूची जाएगी, शासन से मंजूर होगी, सबको आवास मिलेगा। थैंक यू। प्रधान जी क्या नाम है आपका? आनिकचंद सरोज। प्रधान जी आज आपके ग्राम सभा में किस तरीके की बैठक रही? अब आज हमारी ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट संबंधी बैठक थी, जिसमें गांव के सभी लोग आए थे। तो इसमें किन किन चीज़ की इसमें जांच की गई, क्या क्या बताया गया जो लोग आए थे उनको? जैसे 23-24 सत्र का जो था, जो भी काम हुआ था कच्चा पक्का, उसी के विषय में सोशल ऑडिट था। जो भी काम हुआ था उसको सर ने देखा। आपके यहाँ जॉब कार्ड कितने हैं? 409। और कितने एक्टिव हैं उसमें? हमारी ग्राम पंचायत में टोटल जॉब कार्ड 409 एक्टिव, लगभग तो लगता है 155-60 होंगे। तो क्या मजदूरी पहुंच रही है उन लोगों को? हाँ, पहुंच रही है मजदूरी। हर जब भी काम होता है 10 दिन 5 दिन के अंदर मजदूरी पहुंच जाती है। कि आवास कितने आए हैं आपके यहाँ? आवास तो नहीं थे। आवास कुछ पहुँचे नहीं? नहीं 23-24 नहीं थे आवास। हाँ। अभी जो मतलब ऑडिटर जो यहाँ पे आए थे उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो काम कराए गए आपके माध्यम से उस पर CIB बोर्ड नहीं लगे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? वो सर कह रहे हैं तो नहीं लगे होंगे। नहीं लगे होंगे तभी कह रहे हैं ना। जैसे जो काम देखे हैं सर, नहीं लगे होंगे तभी कह रहे हैं। जैसे आपके द्वारा कार्य करवाया गया CIB बोर्ड लगा होगा तो भी आपको भी जानकारी होगी? जी CIB नहीं लगे हैं, चूँकि हमको खुद ही नहीं जानकारी थी CIB बोर्ड है क्या। तो देखा जाए तो आपका अस्थायी सचिवालय है, पंचायत भवन जो है एक घर में चल रहा है जी। तो क्या वैसे तो क्यों नहीं बना, क्या कारण है इसके पीछे का? इसके पीछे का हमारी ग्राम पंचायत में हमारे पूर्व प्रधान जी जो थे, उन्हीं के समय में 2 बार नींव खोदी गई थी वहाँ। और उन्हीं के समय में लेखपाल प्रसिद्ध नारायण मिश्रा जी ने ग्राम पंचायत क्या कहते हैं ग्राम पंचायत भवन के लिए ज़मीन का चिन्हांकन किया था। उसके बाद 2 बार वहीं जगह पर नींव खोदी गई थी। जब फिर चुनाव हुआ, चुनाव पूर्व प्रधान जी हार गए, चुनाव हम जीते। हम जब वहाँ गए पंचायत भवन बनवाने के लिए, प्रधान जी तो स्वयं नहीं आए, उनके घर की महिलाएं आई, जो भी रस्सी खूंटी लगी थी उसको निकाल कर वहाँ से फेंक दी। फिर हमने SDM साहब को अवगत कराया। SDM साहब तहसील से फोर्स, महिला और पुरुष दोनों फोर्स आए, फिर उसको कब्जा कराए। हम वहाँ खुदाई किए तब कोई नहीं आया। उसके बाद पिलर बीम हुई। बीम पड़ने के बाद पूर्व प्रधान जी एक दूसरे को दिखाए कि हमको बताया कि आनिकचंद गांव के सरहंग व्यक्ति हैं, सुबह शाम 8-10 आदमी गुटबाजी करके चलते हैं। ये रोड के किनारे राजेंद्र प्रसाद की कीमती ज़मीन प्रॉपर्टी डीलर के हाथ बेचना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम वहाँ पंचायत भवन बनवा रहे थे। वो ग्राम सभा की GS ज़मीन थी। लेखपाल ने भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा प्रस्ताव भी दिए गया है। उसके बाद फिर प्रधान जी ने उसको करा क्या कहते हैं दीवानी बना दी। वहाँ बड़ा तहसील कमीशन वाले आए तो वहाँ गांव के कुछ लोगों से पूछे, वो बताए पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। उस पर हमारी दक्षिणी के यहाँ कोर्ट नंबर 24 से डिग्री हुई। फिर हमने काम करना शुरू किया। अभी इस समय मौके पे दीवार वहाँ 9 फीट गई है। फिर पूर्व प्रधान जी चले गए हाई कोर्ट उसी मामले पे। हाई कोर्ट ने एक लाइन लिख कर दे दिया कि मामला विवाद है, तो दोनों पक्ष यथास्थिति बरकरार हैं। इसी पे पंचायत भवन रुका हुआ है, जबकि ब्लॉक से कोई सहयोग नहीं कर रहा। हमारी 7-8 लाख रुपए इसमें फंसे ही है। जो भी सामान लगा उसका हमने पैसा दिया, लेबर का दिया, मजदूर का दिया, सबका पैसा। तो 90 दिन की मजदूरी दी गई। ये चीज़ें हमको आवास में सत्यापन करना है। अगर उनको किस्त मिला है तभी तो बना है, किस्त प्राप्त करा दिया गया। रही बात लास्ट जो कंप्लीटेड दिखा दिया जाता है 20,700 रुपया 90 दिन की मजदूरी। 2023-24 में आवास किसी को नहीं मिला इस गाँव में। वो चीज़ें हमको पारदर्शिता लगाना है कि आवास पूर्ण है कि नहीं पूर्ण है, और उनको 90 दिन की मजदूरी मिली है कि नहीं मिली है। 2 चीज़ें हमको विशेष देखना है। तीसरा का पॉइंट यह है कि आवास पे जो बाहर की दीवारों पर लिखा रहता है स्वीकृत वर्ष, बाहर की दीवारों पर लिखा रहता है किस वर्ष में इनको स्वीकृतियाँ दी गई आवास, और उनका नाम क्या है, जॉब कार्ड नंबर, उनका ID नंबर होता है उस पर जॉब कार्ड। तो उस आधार पे आवास के सामने दरवाजे पर नेम प्लेट लिखा रहता है, उस पर सब कुछ डिटेल में दिया जाता है। तभी गाँव वाले जानते हैं
कि हाँ इनके नाम से वास्तव में इनको मिला है, इनका आईडी नंबर है, इनको वित्तीय वर्ष में प्राप्त कराया गया, फिर हर चीज़ कंप्लीटेड तभी माना जाता है। 2023-24 में कोई मजदूरी आवास की भेजने की खातिर कितने लोगों को 50 लाख यही है आवास का माना गया। आवास जो हमारे टीम में सत्यापन करते हैं उनको नाम पंचायत सहायक बताएंगे, कोई भी व्यक्ति हमने बताएगा, प्रधान का करीबी बताएगा। आप अपनी टीम के सभी मेंबरों का नाम बता दीजिए। तो आवास में जाएंगे हमारी टीम, वहाँ पर कार्यस्थल पर हर घर पर हर घर जाकर सत्यापन करेंगे। आवास पूर्ण है कि नहीं पूर्ण है, दीवारों पर नेम प्लेट लगा है कि नहीं लगा है, बिजली स्वीकृति मिली है कि नहीं मिली है, बड़े भाई कर चुकी है या करेगी? अरे आपके प्रमाण आप लोग आए तो दीजिए। 2 घंटे से हमारे कीमत गई है, 9:30 बजे से गई, अभी तो आई। मैंने फ़ोन करके पूछा, पूछिए नहीं गए थे? पूछिए, मैंने फ़ोन करके लगाया, आप कहाँ पे हैं? अब फिर इन लोगों को मैंने बुलाया, स्वयं आए हैं कि नहीं आए हैं, मुलाकात हुई, इसके बाद आप लोग आए। वहीं पर क्या खड़े ना, ये लोग इधर भी नहीं खड़े, दीवार आपको कर है। अब जो भी काम ये लोग देखे भी हैं, ये हमारे मोबाइल में दिए हैं, मेरे द्वारा ये कार्य सत्यापन किया जाता है। बाकी समितियाँ ही कार्य का सत्यापन, एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो भी कमियाँ होती है हमारी टीम में सदस्य बनाती है। हमारा काम क्या होता है, केवल कार्रवाई बनाना। खुली बैठक में हमने क्या पाया, लोगों को पारदर्शिता में बताना। ये काम हुआ, ये फाइल पत्रावलियाँ नहीं मिली, 7 रजिस्टर की, ये रजिस्टर पूर्ण है या अपूर्ण है, उसको हमको बताना पड़ेगा। सभी रजिस्टर पूर्ण पाए गए? जो भी है, तो हमारा जिम्मेदारी केवल बताना लोगों को, नरेगा के विषय में बताना। आपके ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट 3 तारीख से 5 तारीख तक डेट रखा गया है, मेरे द्वारा सत्यापन भी किया गया, लेकिन सत्यापन में पूर्ण रूप से हमको अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए। तो जवाब दे मेरा पूरा नहीं होगा, मेरी बात समझ ना, यही है बस। रही बात खुली बैठक जब होगी, प्रधान जी अभी कहीं भी जाना है। प्रधान जी, आज आपके पंचायत भवन पे आपके ग्राम सभा में किस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया? हमारे यहाँ जो है सोशल आईडी चल रहा है, तो सोशल ऑडिट का चल रहा है कार्यक्रम, और पिछले आज तीसरा दिन, मतलब पिछले 2 दिन से रेगुलर चल रहा है। तो आज इस बैठक में किस तरीके की जानकारी ग्रामीणों को दी गई है? ग्रामीणों को हम लोग जो है कुछ दूरभाष के माध्यम से और कुछ जो है मतलब मार्केट डुबकी पिटवा के जो है जानकारी ग्रामीण से दी है। कितने प्रकार की इसमें जांच की गई अभी तक, जो आपके ग्राम सभा में जो जांच चल रही है, जो सोशल ऑडिट चल रही है, लोगों तक ये पारदर्शिता आए सामने? जी। क्या क्या चीज़ की इसमें पारदर्शिता बताई गई, लोगों को समझाया गया, दिखाया गया क्या चीज़? जैसे जो ऑडिट चल रही है इसमें, जैसे जो सड़क बनी है जो है उसमें जो है किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए, और जनता को उसको जो है सोशल ऑडिट के माध्यम से बताया गया। और मनरेगा की मजदूरी लोगों को मिली है कि नहीं मिली है, और कब तक मिल जाती है, जो है उस सब के बारे में जो है अधिकारी महोदय के माध्यम से जानकारी दी गई। प्रधान जी, आपके यहाँ जॉब कार्ड धारक कुल कितने हैं? जॉब कार्ड धारक को वैसे जो लिस्ट है जो है 1200 के अबव है, लेकिन जो है उसमें जो रेगुलर चालू है वो 300 के आसपास है। और प्रधान जी, सोशल ऑडिट टीम को यहाँ की कार्यों की फाइल अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई, कारण बता दीजिए। ये जैसे हमारे यहाँ जो कोर्ट सचिव थे धर्मेंद्र द्विवेदी जी जो है, हमारे यहाँ जो सचिव थे धर्मेंद्र द्विवेदी जी जो है, तो उन्होंने यहाँ से जैसे जो भी पेमेंट वगैरह होता था सारी फाइलें वो लेकर अपने पास रख ले, कहते थे कि अभी ये बाकी हो बाकी। जैसे कई बार टोका भी गया कि जैसे फाइल कंप्लीट हो भुगतान तभी किया जाए, कहने ये हमारा काम है, इसको हम कर लेंगे। और कल सोशल ऑडिट जैसे जो है समाप्त हुआ, आज सारी फाइलें लेकर वो चले गए, कहने बाकी हम सोशल ऑडिट से मिलकर सारी फाइलें हम उनको दे देंगे। हम कहे ऑडिट यहाँ पे होना है, गांव पे फाइल आप दूसरी जगह देंगे, और अभी तक यहाँ पे मौके पर उपस्थित भी नहीं हुई। इस संबंध में आप क्या विकास खंड अधिकारी से आपने अवगत कराया है? अभी अवगत इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि अभी तक हम लोग उनका इंतजार ही कर रहे थे। ऑलरेडी अभी मौके पर सोशल ऑडिट चल रही थी, और जब अभी तक नहीं आए हैं तो इसके बाद जो है हम लोग सीधे जो है वीडियो साहब को अवगत कर रहे हैं। बिना फाइल का चल रहा है? बिना फाइल के जो है मतलब मौके का असली निरीक्षण किया जा रहा है।
जो लिस्ट मिली है उस लिस्ट के हिसाब से जो है मौके का असली निरीक्षण किया जा रहा है। रोल सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिनेश प्रताप सिंह, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लंगोटा। तो किस चीज़ की आज आप सोशल ऑडिट कर रहे हैं? ये सामाजिक अंकेक्षण जो ग्राम पंचायत में सरकारी धन प्राप्त कराए गए हैं, उसी का जो है पारदर्शिता में जन जागरूकता, ठीक है, उसके आधार पर हमारी टीम ने पहले दिन अभिलेखी सत्यापन किया, जिसमें जो है हम लोगों को पूर्ण रूप से पूरा नहीं मिला, जिस कारण से वो अपूर्ण रह गया। ठीक, दूसरे दिन कार्य का सत्यापन, तो हमारी टीमें आप अपने MIS के आधार पर कार्यस्थलीय सत्यापन किया हर जगह, और वित्तीय वर्ष में जो भी 22-23 में आवास मिला था उसकी मजदूरी 23-24 में हमारी टीम में जाकर घर घर जाकर पूछा और आवास का सत्यापन किया कि क्या आवास पूर्ण है कि नहीं है, और क्या आपको पूर्ण हो गया है तो क्या आपको 90 दिन की मजदूरी मिली। तो हमारी सत्यापन के दौरान में हमारी टीमें जन जागरूकता पैदा किया कि आपके ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट हो रहा है, जो भी सरकारी धन आपके ग्राम पंचायत में प्रधान नीति में आया है क्या वास्तव में वो खर्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस ग्राम सभा में कितने कार्य हुए हैं? इसमें आपके रामपुर ग्राम पंचायत में हमारे MIS के आधार पर, ठीक है, MIS के आधार पर 19 काम हुआ है, ठीक है। कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं? हाँ, तो ये सही पूछ रहे हैं। तो हमारी टीमें जो है जांच की और उसमें देखा कि जो है 20 कामों में एक पूर्ण एक अपूर्ण है, ठीक है। और मेरे द्वारा भी 2-4 काम सत्यापन भी किए गए और हमारी टीम ने सत्यापन की। कोऑर्डिनेटर साहब, क्या जो नागरिक सूचना बोर्ड होता है, जी जी, ये सारे बोर्ड आपको उपलब्ध मिले हैं? नहीं, मेरे संज्ञान में तो मैं जहाँ तक देखा मुझे नहीं मिला। बाकी हमारी टीमें जो सत्यापन की है वो टीमें मुझे बताएगी, उस आधार पे हमारा रिपोर्ट बनेगा। फिर भी टीम ने तो आपको बताया ही होगा कि नागरिक सूचना बोर्ड मौके पर मिला या नहीं मिला। नहीं, तो अभी टीमें हमारी जो है अपना खुद का लिखा पढ़ी कर रही है कि हमने क्या देखा और कार्य पूर्ण है कि नहीं पूर्ण है, वो चीज़ें लिखकर मुझे लिखित तौर पर देगा। क्या इस खुली बैठक आधार पे कार्रवाई होगी। क्या इस खुली बैठक में ग्रामीण पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे? खुली बैठक में जो है उसका समय होता है। खुली बैठक में समय क्या होता है कि 10 से 5 बजे तक होता है, ठीक है। दोपहर के पहले 12 बजे के पहले कुछ लोग आते हैं, जब तक कम से कम जो भागीदारी महिलाओं की 33% है, उसमें से अगर हमको 10-20 आ जाए और उसके बाद जो पुरुष हैं वो भी आ जाए। 10 बजे से 5 बजे तक खुली बैठक है, ना कि हम 12 बजे 1 बजे करके निकल जाए। हम इंतज़ार करते हैं जब भी हमारे मौजूदा में कम से कम 40-45-35-40 जो भी प्राप्त होते हैं तभी हम खुली बैठक करते हैं। उसी खुली बैठक के दौरान हम लोगों से चर्चा करते हैं कि क्या आपके गांव में फला काम हुआ है, फलाने खेत से फलाने के मशीन तक संपर्क मार्ग बना है। लोगों से जन जागरूक के आधार पे लोगों से हम जानकारी करते हैं एक एक काम जो हम सत्यापन किए। लास्ट प्रश्न है, क्या सभी कार्यों में NOC पाई गई है आप द्वारा या नहीं पाई गई है? नहीं है सर, प्राप्त करा गया भैया, ठीक है। तो हम ऐसी स्थिति में उसका आंसर क्या बताएं? कितने जॉब कार्ड बने हैं, कितने एक्टिव हैं, आपको जानकारी भी नहीं दी गई है। जात पात का सत्यापन, हर चीज़ का सत्यापन पहले दिवस होता है। अभिलेखी सत्यापन के समय 3 दिवस में ही किया जाता है। 3 दिवस में तो आप मेंबर गए नहीं होंगे? पहले दिन होता है अभिलेखी सत्यापन, ठीक, जिसमें कराए गए कार्यों का सत्यापन। तो अभिलेखी सत्यापन में ये आपको जानकारी मिली होगी कि कितने जॉब कार्ड यहाँ बने हैं और कितने एक्टिव हैं। हाँ, तो उसको हमें बता दीजिए आप। तो लिखिए, आप बताइए, डायरी में है ना लिखा? हमने इसमें 1200 जॉब कार्ड, 1200 नहीं, 1200 जॉब कार्ड पंजीयन जिसका पंजीकरण हाँ, हुआ। समझ गए। ये पीछे NOC लगी है कागज में। हम लोग तो
हमारी टीमों ने जाँच किया है। नहीं, स्थलीय निरीक्षण आज बैठक है, कार के पीछे फाइल में एनओसी तो होती है ना, कैसे पता चले कार्य पूर्ण? तो अभी तो आप लोग उसी महीनों से वार्तालाप हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, वार्तालाप के बाद भी लिखा जाता है, जो भी होती है जो भी हमको नहीं बताती है उसके आधार पर। आप अपनी टीम से अभी बैठ के वार्तालाप नहीं किए हैं, कहने का मतलब ये है। नाम तो जान ही रहे हैं, नाम तो जान ही रहे हैं। वार्तालाप चल रही है। आप लिखिए कि सोशल ऑडिट की खुली बैठक बाउंड्री वाल कंप्लीट है। नहीं, वो नहीं बताए। आप लोग स्थलीय निरीक्षण किए नहीं, इसका मतलब अब आप किए हैं तो आप बता रहे हैं, वो बता रहे हैं पूर्ण है, आप बता रहे हैं कि बाकी बता रहे हैं कुछ चीज पत्रावली को हो जाते ग्राउंड चल रहा है, कुछ ग्राउंड पूर्ण हो जाते पत्रावली नहीं बन जाते, उन परमिशन हो गई है से मौके पर आकर निरीक्षण करेंगे कार्य पूर्ण है। जैसे 3-4 जो है संपर्क मार्ग जो है वो ऑलरेडी सब रनिंग में है। हाँ, इस इसमें 24 संपूर्ण है ना, जिसका आप हो रहा है जिसका आप बता रहे हैं 2023-24 ये जब दिवस चल रहा है वो वाला है ना, गलत दिनों की जब तक 23-24 का ही है ना। हम सत्र नहीं बता पाए, लोग तो सचिव ही बताए, लेकिन मेरी जानकारी में काम हम लोग को समझ नहीं आता। सचिन कौन है? आप लोग स्थलीय निरीक्षण किए होंगे, आपको जानकारी होगी किस संदर्भ में? ये तो जानकारी होगी किस संदर्भ है, आपने जो देखा है वो किस संदर्भ है, ये फिर किसके खेत होगा? हम लोग केवल देख के नोट किए साहब आपने किसका खेत देख के देखा है? नमक है इसमें कंपनी का भी है, नाम बोलिए। चलिए पूरी टीम पूरी टीम सोशल ऑडिट टीम सब हाँ, तीनों काम में बता रहे हैं। आपने कहा एक ही खेत पसंद लिया हुआ है, आपने कहा एक ही खेत नहीं देखिए जो कार्य हुए हैं, जैसे आप नाम बताते जाइए, हम सारे काम बता देंगे कौन हुआ है कौन नहीं हुआ है। अध्यक्ष नमस्कार। कितना बोर्ड लगवाए थे आप? हाँ? कितना बोर्ड लगवाए थे? जैसे बोर्ड का जितना काम है टोटल समूह काम होता है। हम लोग जब कार्य शुरू करते हैं ये बताएं अभी करके सत्यापन नहीं है तो अभी कितना लगा, कितना है, कितना लगा है? अब जैसे मौके पे तो हम थोड़ी जा रहे हैं देखते हैं क्या लगा क्या नहीं। आप प्रधान हैं तो आप नहीं जाएंगे? आपको निरीक्षण करना चाहिए। हम उसी वक्त जाते हैं हाँ। जब वहाँ काम की जरूरत होती है। हाँ। बाकी जो जनता के लिए कार्य होते रहते हैं हम उसको करते रहते हैं। नहीं, जनता के लिए कर रहे हैं, मगर जहाँ बोर्ड लगता है जब लगता है तो जाते हैं उस समय। बोर्ड लगता है उसके बाद ही काम शुरू होता है। हाँ। जी, बिना बोर्ड लगे एक भी काम नहीं शुरू होता। अभी तक कितना लगा है बोर्ड? लगाया क्या है? जितने कार्य हुए हैं हर कार्य पे बोर्ड लगाए गए हैं। कितना? 20 कोई भी कार्य होंगे जो उसकी लिस्ट होगी तब भी कितना? जब से हम लोग कार्य कर रहे हैं जितने कार्य में सारे कार्य में बोर्ड लगे। कितना बोर्ड लगा है ये तो बताइए। ये हम नहीं बता पाएंगे, ऐसे कैसे आप प्रधान हैं तो आप तो निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण मतलब है थोड़ी, जब हम लोग कार्य शुरुआत कर दिए या तो हमको जैसे आप लोग सूचित कर रहे हैं, हम उसको एक लिस्ट बना के रखे रहे, हम आपको दे सकते हैं हम इतना कार्य किए हैं। यानी कि हम मतलब मैं सूचित करूं तब आप काम करेंगे या नहीं? हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कितने बोर्ड लगे, ठीक है, तो 24 घंटा तो हम लोग देख नहीं रहे कितने बोर्ड कहाँ पे हैं।
लेकिन कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बोर्ड लगवा के, फोटो करवा के तब हम लोग कार्य शुरू करते हैं। प्रधान जी, आपकी जानकारी में ये होगा कि आपने कितने कार्य करवाए हैं अभी तक? जी, जानकारी होगा गिन के थोड़ी रखते हैं सर। फिर भी 2 काम, 4 काम, 6 काम, 8 हाँ, 4 से 10 काम तो हम बता ही देंगे, नाम सहित बता देंगे। लेकिन जैसे होता क्या है, जैसे जनता की जो जरूरत होती है, जो लोग आ गए, जिस काम की मांग की है, जो है बैठक की गई, उस कार्य को करते हैं हम लोग जो है। लेकिन अब उसको प्रॉपर अगर आप हमसे कभी भी अचानक पूछें कि आपने क्या क्या 5 साल में किए, तो हम थोड़ी बता पाएंगे। हम तो 1 ही साल की जानकारी ले रहे हैं, 5 साल नहीं, एक बात बता रहे हैं जो है, तो जैसे जो विशेष रूप से जिस पे ज़्यादा लोग जनता परेशान रही है, वैसे ऐसे सारे काम होते हैं जो दिमाग में याद है, उसको हम ऑलरेडी बता देंगे, तुरंत बता देंगे। तो आपके हिसाब से प्रधान जी, आपके हिसाब से सभी कार्यों पर बोर्ड लगे थे? जी।